हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि विभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक चल रहा है, जिसमें कि दुर्मुख जो गुप्तचर है राम के पास आया है कुछ नगरवासियों की बात को बताने के लिए, और जब तक सीता जो है वो उनके साथ राम के पास सो रही हैं। देखें आगे। दुर्मुख उपसा स्वयं जाकर कहता है, जय तुदेव महाराज की जय हो। राम कहते ब्रूहि यद उपलब्धम, बताओ जो भी कुछ प्राप्त हुआ है। वो सेवा का गुप्तचर है, उसको राम ने भेजा था पता लगाने के लिए, तब वो आया है कुछ बातें बताने। दुर्मुख कहता है, उपस्तवंती देवम देवम पौर जानपदा। कहता है पौर मीन्स नगरवासी और जानपदा ग्रामवासी। नगरवासी और ग्रामवासी लोग देवम उपस्तवन देव की प्रशंसा कर रहे हैं। यथा विस्मायिता वयम महाराज दशरथ से राम देवेन इति, कि रामदेव ने अर्थात राजा राम ने वयम हमें महाराज दशरथ से विस्मायिता, महाराज दशरथ को विस्मृत करा दिया है, भूलवा दिया था। तो इतना अच्छा शासन चला रहे हैं कि महाराज दशरथ का शासन भी हम भूल गए हैं। राम कहते हैं अर्थवाद एवेश, यह तो प्रशंसा है। दोषम तुम्हें कथनचित कथय, मेरा कुछ दोष हो, कथनचित किसी प्रकार का मेरा कोई दोष है तो कथय बताओ। येन प्रतिविधीयते, जिससे कि उसे प्रतिविधीयते उसका समाधान किया जा सके। दुर्मुख शासनम आंसुओं के साथ, शृणु तो महाराज, महाराज सुने। कान में कहता एवं एक इस प्रकार से है। राम कहते हैं अति तीव्र है वाग वज्रा, यह वाणी रूपी वज्र तो अत्यधिक असह्य है, सहन योग्य नहीं है। मूर्छित मूर्छित हो जाते हैं। दुर्मुख आश्वसितो देव, हे देव धैर्य धारण रखें। राम को कहते हैं धैर्य रखें। राम आश्वस्त होकर कहते हैं, हा अधिक परग्रह वास दूषणम यद वैदेह या प्रशमितम अद्भुत उपाय एतत् तत् पुनरपि दैव दुर्विपाकात् आलर्कम विस्मय सर्वथा प्रसक्तम। कहते हा अधिक, अरे धिक्कार है। क्या धिक्कार है? वैदेह्या, वैदेही का था सीता का। सीता को वैदेही क्यों कहते हैं? विदेह की राजकुमारी थी ये, विदेह देश नगर की, इसलिए वैदेही कहलाती थी। तो वैदेह्या सीता का यत परग्रह वास दूषणम, जो दूसरे के घर में निवास करने का कलंक था, जो दूसरे घर में निवास करने का, रहने का कलंक, अद्भुत उपाय प्रशमितम, अद्भुत उपायों के द्वारा शांत कर दिया गया था। दैव दुर्विपाकात, विपाकात भाग्य के दुष्परिणाम के कारण, तत् वह एतत् पुनः अपि, यह वह यह अर्थात वही यह कलंक पुनः फिर से आलर्कम विषमेव, आलर कहते हैं पागल कुत्ते को, तो पागल कुत्ते की जहर की तरह, विष की तरह, सर्वथा प्रसक्तम चारों ओर फैल गया है। मतलब राम कह रहे हैं कि दूसरे के रहने, घर में रहने का जो उनका कलंक था वो कैसे अद्भुत उपायों के द्वारा दूर किया गया था। शांति। अद्भुत उपाय कौन से थे? सीता ने अपनी परीक्षा देने के लिए अग्नि प्रवेश किया था, तो इस प्रकार से अग्नि प्रवेश रूपी अद्भुत उपाय के द्वारा अपने आप को पवित्र प्रमाणित किया था। तो इस प्रकार जो उनका अद्भुत उपाय था उसी के बारे में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं राम, कि जो अद्भुत उपायों के द्वारा शांत किया गया था वही कलंक फिर से उठाया है। फिर से देखें, हा दिक, अरे धिक्कार है। वैदेह्या देवी सीता का यत परग्रह वास दूषणम, जो दूसरे घर में निवास का कलंक, अद्भुत उपाय प्रशमितम, अद्भुत उपायों के द्वारा शांत कर दिया गया था। तत् वही यह, अर्थात वही ये कलंक, पुनः फिर से दैव दुर्विपाकात, भाग्य के दुष्परिणाम के कारण, आलर्कम विषम, पागल कुत्ते के जहर की तरह, सर्वथा प्रसक्तम, चारों ओर फैल गया है। अर्थात सब ओर यही बात, कलंक जो है वो सब ओर बात फैल गई है। तत् के माध्यम भाग्य करोमी, तो मैं मंदभाग क्या करूं, भागा क्या करूं। विमर्श सकौर्णम, विचार करके करुणा के साथ, अथवा कि अथवा यह क्या है, क्या सताम के नापि कार्येण लोकस्य आराधनम परम तत्प्रतीतम ही तातेन माम चा प्राणाश मुंचता। कहते के नापि कार्येण, किसी भी कार्य से, लोकस्य आराधनम, संसार का अनुरंजन, संसार की सेवा अर्थात प्रजा की सेवा, लोकस में प्रजा की सेवा करना, सताम सज्जनों का, परमम
परम कर्तव्य है। ही मामचा और मुझे, प्राणांश, ही मीन्स क्योंकि, मामचा प्राणांश मुझे और प्राणों को मुंचता छोड़ते हुए, तातेन तत्प्रतीतम पिता दशरथ ने इस बात को प्रतीतम साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। मतलब राम कह रहे हैं कि सज्जनों को तो हर प्रकार से प्रजा के कल्याण में ही तत्पर रहना चाहिए, प्रजा की सेवा में ही लगे रहना चाहिए, और यह बात मेरे पिताजी ने सिद्ध कर दी थी, जबकि मुझे और प्राणों को एक साथ ही उन्होंने छोड़ा। क्योंकि वनवास जो हुआ था राम को 14 वर्ष का, दशरथ जो थे राम से बहुत प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के कारण, वचनों के कारण राम को वनवास जाने की आज्ञा दे दी। और तब राम के वनवास जाने से उन्होंने प्रतिज्ञा तो ना तोड़ सके, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। फिर से देखेंगे, के नापी कार्य, किसी भी कार्य से, लोकस्य आराधनम, संसार का आराधन में संसार की सेवा, प्रजा की सेवा करना, प्रजा कल्याण करना, सताम परम, सज्जनों का परम कर्तव्य है। ही क्योंकि माम चा प्राणांश मुंचता, मुझे और प्राणों को छोड़ते हुए, तातेन तत्प्रतीतम पिता ने यह बात, पिताजी दशरथ ने यह बात सिद्ध कर दी है। संप्रत्येव च भगवता वशिष्ठेन संदिष्टम, अब कह रहे हैं अभी अभी भगवान वशिष्ठ ने भी ये संदेश दिया है, अपिचा और भी, और क्या संदेश भगवान वशिष्ठ ने क्या संदेश दिया है कि तुम नए राजा हो, तुम्हें प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, तो इस प्रकार वशिष्ठ ने संदेश दिया है। आगे कहते हैं और भी, यद सावित्रे दीपितम भूमि पाले लोक श्रेष्ठ साधु चित्रम चरित्रम मत संबंधात कश्मला की विदंती स्यात् चेद अस्मिन् हंता दिक् माम अधन्यम। कह रहे हैं कि लोक श्रेष्ठ, संसार में श्रेष्ठ, सावित्रे, सवित्र कहते हैं सूर्य को, सावित्र में सूर्य के वंश वाले था, सूर्यवंशी, राम जो सूर्यवंशी थे, तो संसार में श्रेष्ठ सावित्रे सूर्यवंशी, भूमि पाले राजाओं ने, यत जिस, चित्रम चरित्रम विचित्र चरित्र को, अद्भुत चरित्र को, साधु दीपितम अच्छी प्रकार से प्रकाशित किया था, भली भांति प्रकाशित किया है, अस्मिन उस चरित्र में, मत संबंधात मेरे संबंध से, कश्मला की विदंती मलिन की विदंती मलिन जनश्रुति स्यात् हो, तो चेत हंता तो बड़ा दुख है, तो हंता हाय, अधन्य माम धिक पुण्यहीन, अधन्य मीन्स भाग्यहीन मुझे धिक्कार है। मतलब राम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा वंश है, कुल है, सूर्यवंश है, जहाँ पे राजाओं ने, सूर्यवंशी अन्य राजाओं ने जिस अद्भुत चरित्र को अच्छी प्रकार से वहन किया है, उन्होंने अपने चरित्र से, अपने कार्यों से हमारे सूर्यवंश के ऊपर कोई कलंक नहीं आने दिया, लगने दिया। उस सूर्यवंश पे, उस अच्छे कार्यों के ऊपर मेरी विषय से, मेरे कारण अगर कोई गलत जनश्रुति फैले, कोई लोक निंदा फैले, तो मुझे इस बात के लिए धिक्कार है। फिर से देखेंगे, लोक श्रेष्ठ, संसार में श्रेष्ठ, सावित्र सूर्यवंशी, भूमि पाले राजाओं ने, यत चित्रम चरित्रम साधु दीपितम जिस अद्भुत चरित्र को अच्छी प्रकार से दीपितम प्रकाशित किया है, अर्थात उसको प्रसिद्ध किया है, अस्मिन उस चरित्र में, मत संबंधात मेरे कारण से, कश्मला की वदंती स्यात् कोई मलिन की वदंती हो, मलिन लोक निंदा हो, चेदस्मिन तो हाय तो बड़ा दुख है, अधन्य माम धिक पुण्यहीन मुझे धिक्कार है। हा देवी देव जन संभवे, हा देवी यज्ञ भूमि से, देवजन यज्ञ भूमि से उत्पन्न होने वाली, हा स्वजन्म अनुग्रह पवित्र पवित्र वसुंधरे, हा जन्म रूपी अनुग्रह से पृथ्वी को पवित्र करने वाली। क्यों कहा है? क्योंकि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था, जब काफी समय तक विदेह नगर में
बारिश नहीं हुई थी, फसलें नहीं, सूखा पड़ गया था, तो जनक ने सोने के हल चलाया था खेत में। तो सोने का हल जो था चलाते समय वो किसी चीज से टकराया। जब वहां खोदा गया तो एक पात्र में जो थी वो सीता के रूप में कन्या थी, जिसे कि जनक ने लेकर अपनी पुत्री के रूप में पाला था। इसीलिए कहा है क्योंकि वसुंधरा की पुत्री कही गई है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, तो जन्म रूप अनुग्रह से पृथ्वी को पवित्र करने वाली। तभी अंत में जब सीता जो है वो पृथ्वी को कहती हैं कि ये माता मुझे अपने चरणों में स्थान दे, इसीलिए कहा है क्योंकि वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई थी और फिर वो पृथ्वी में ही समा गई। हा मुनि जनक नंदनी, हा मुनि जनक को प्रसन्न करने वाली, हा पावक वशिष्ठ अरुंधति प्रशस्त शीलशालिनी, हा अग्नि वशिष्ठ और अरुंधति से प्रशंसित शीलशालिनी चरित्र वाली, हा राम मैं जीविते, हा राम मैं जीवन वाली, हाँ महाअरण्यवास प्रिय सखी, बड़े विशाल जंगलों में निवास की प्रिय सखी। क्यों? 14 वर्ष जब वनवास रहे हैं तो सीता उनके साथ ही रही। हाँ तात प्रिय, हाँ पिता को प्रिय लगने वाली, हाँ स्तोगवानी, हाँ कम बोलने वाली। कथम एवं विधाय तब अयम ईदृशा परिणाम, एवं विधाय इस प्रकार से, ऐसी होने पर भी तब तुम्हारा ईदृशा परिणाम, कथम इस प्रकार से परिणाम किस प्रकार हुआ। राम जी बड़ा दुखी हो रहे हैं। उनको कहते हैं कि तुम तो यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई थी, तुमने पृथ्वी को अनुग्रहित किया था, पवित्र किया था अपने जन्म से, मुनि जनक की तुम को आनंद देने वाली थी, अग्नि वशिष्ठ और अरुंधति के समान प्रशंसित चरित्र वाली हो तुम, राम का जीवन हो और विशाल जंगलों में निवास करते समय उनकी प्रिय सखी थी, पिता को तुम अत्यधिक प्रिय थी, कम बोलने वाली हो तुम। ऐसा होने पर भी तुम्हारा इस तरह का परिणाम किस प्रकार से हुआ। त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वया पुण्या जनोक्त्या नाथवन्तः त्वया लोकास्त्वम अनाथा विपत्स्यसे। कह रहे हैं त्वया जगन्ति पुण्यानि, तुमसे सभी लोग पवित्र हैं, त्वयि जनोक्त्या पुण्य, लेकिन तुम्हारे संबंध में लोगों के कथन जो है पुण्य अपवित्र हैं। इस राम कहना चाहते हैं कि तुमसे तो सारे लोग पवित्र हैं, तुम सारे लोगों को पवित्र करने वाली हो, और तुम्हारे ही संबंध में लोगों की उक्तियां जो हैं वो अपवित्र हैं, लोगों के कथन जो हैं गलत हैं। तो या लोग कहा नाथवंता, तुमसे सारे लोग सनाथ हैं, किंतु तुम अनाथा विपत्ति से, तुम अनाथ होकर विपत्ति में जाओगी, विपत्ति को पाओगी। मतलब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। क्यों? राम ने कहा है सीता के लिए कि तुमसे सारे लोग पवित्र हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लोग जो है वो गलत बात करते हैं, तुम्हारे लिए लोगों के कथन जो है पवित्र हैं। तुमसे सारे लोग सनाथ हैं। क्यों? क्योंकि सीता जो है वो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि राम जो विष्णु का अवतार थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमसे सारे लोग सनाथ हैं, लेकिन तुम जो हो अनाथ होकर विपत्ति पाओगी। तो या जगन्ति पुण्यानि, तुमसे सारे लोग पवित्र हैं, तो ये जनोक्त्या पुण्य अपुण्य, तुम्हारे संबंध में लोगों के कथन अपवित्र हैं। तो यह लोका नाथवंता, तुमसे सारे लोग सनाथ हैं, तुम अनाथा विपत्ति, लेकिन तुम अनाथ होकर विपत्ति पाओगी। दुर्मुखम प्रति, दुर्मुख से कहते राम, दुर्मुख ब्रूहि लक्ष्मण, लक्ष्मण से कहो, एष नूतनो राजा राम समाज्ञा पायति, यह नया राजा राम आज्ञा देता है। कान में एवं एवं इस प्रकार से, मतलब कान में दुर्मुख कहते हैं कि ये बात जाके लक्ष्मण को कह दो। दुर्मुख कहता है हा कथम अग्नि परिशुद्धाया गर्भ स्थित पवित्र संतानाया देव्या दुर्वचनाय व्यवस्थितम देवेन। दुर्मुख को जब बात पता चली है कि राम क्या चाहते हैं, तो दुर्मुख कहता है दुर्जन वचन, दुष्टों के वचन से, दुष्टों के वचन के द्वारा, दुष्टों के द्वारा कहे जाने पर, अग्नि परिशुद्धाया, अग्नि के द्वारा शुद्ध, गर्भ स्थित पवित्र संतानाया, और गर्भ में स्थित पवित्र संतान को धारण करने वाली, देव्या देवी सीता का, इदम इस प्रकार से, कथम देवेन विषितम, किस प्रकार से महाराज ने निश्चय कर लिया। अर्थात दुर्मुख कहता है कि दुष्टों के कहने पर महाराज ने किस प्रकार से इस प्रकार निश्चय कर लिया कि देवी सीता का परित्याग करेंगे, जो कि अग्नि के द्वारा शुद्ध हुई हैं और गर्भ में जिनके पवित्र संतान है, ऐसी देवी सीता को राम ने कैसे सोच लिया कि इस प्रकार से उसका परित्याग कर देंगे। राम कहते हैं शांतम पापम, पाप शांत हो, द्रुजना नाम और जानपदा,
कहते क्या, नगर और जनपदों में, गांव में रहने वाले लोग दुष्ट हैं। मतलब दुर्दमक की बात पे राम कह रहे हैं कि तुम इस तरह ना कहो, क्या जो नगरवासी ग्रामवासी लोग हैं, जो प्रजा हमारी, कोई दुष्ट थोड़ी है, दुर्जन थोड़ी है। इक्ष्वाकु वंशो मता प्रजानाम जातम च दैवाद वचनीय भय्यम यच्च अद्भुतम कर्मम विशुद्धि काले प्रत्येतु कह तद यदि दूरवृत्तम। कहते हैं इक्ष्वाकु वंशा, इक्ष्वाकु का वंश, इक्ष्वाकु राजा थे जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश कहलाया। ये इक्ष्वाकु का वंश प्रजा नाम अहिमता, प्रजाओं का अभिष्ट है। इक्ष्वाकु वंश प्रजाओं को अभीष्ट है। दैवात भाग्य से, वचनीय बीजम, भाग्य के कारण, वचनीय बीजम निंदा का बीजम इस कारण जातम उत्पन्न हो गया है। मतलब भाग्य से ही निंदा का कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। तो विशुद्धि काले यत चा अद्भुतम कर्मम, विशुद्धि के समय में जो अद्भुत कार्य हुआ, तत् वह यदि दूरवृत्तम, यदि दूर स्थान पर हुआ है, कहा प्रत्येतु, तो कौन विश्वास करेगा। दूर स्थान मीन्स वहीं लंका में ही जहाँ के रावण राजा था, जहाँ पर की सीता को लेके आए थे, वहीं पर ये काम हुआ था। तो कहते हैं अगर वो वहां पे लंका में हुआ है तो उसको कौन विश्वास करेगा। तो राम कहना चाहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश जो है प्रजाओं को प्रिय है। प्रजा जो है हमारे वर्षे में ही हमारे चरित्र को ठीक करने के लिए ही सीता संबंधी इस बात को कर रहे हैं, दुष्टता से नहीं कर रहे हैं वो। और सीता की जो विशुद्धि काल, जो शुद्धि हुआ था, अग्नि परीक्षा हुई थी, वो लंका में हुई थी। तो दूर देश होने के कारण और इस प्रकार अलौकिक कृत्य होने का लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कैसे मान सकते हैं ये बात कि ऐसा काम हुआ है कि अग्नि के बीच में से सीता निकल के आई हैं और वो बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये अलौकिक कृत्य था जिस पर कि साधारण जन का विश्वास करना मुश्किल है। फिर से देखेंगे, इक्ष्वाकु वंश प्रजा नाम है, इक्ष्वाकु वंश प्रजाओं को अभीष्ट है, प्रिय है। दैवात दुर्भाग्य से, भाग्य से, वचनीय बीजम जातम, भाग्य से ये निंदा का कारण इसमें उत्पन्न हो गया है। यत विशुद्धि काले यत च अद्भुतम कर्मम, तो विशुद्धि के समय में, इस अग्नि शुद्धि के समय जो अद्भुत कार्य हुआ था, तत् यदि दूरवृत्तम, वह यदि दूर देश में हुआ है, मीन्स वह दूसरे स्थान पर दूर देश में हुआ है, तो कहा प्रत्येतु, इस बात पर कौन विश्वास करेगा। मीन्स जो अग्नि शुद्धि का अद्भुत कर्म हुआ है, लौकिक कर्म हुआ है, वो यहाँ ना होकर दूर देश में था, लंका में हुआ था। तो इस बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि ऐसा कार्य हुआ था। तदगच्छ, तो जाओ। दुर्मुख कहता हा देवी, अरे देवी, निष्क्रांता, निकल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए